नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी पहली यूनिट के बारे में जो कॉमन चीज़ें डिस्कस करूँगा। जैसे कि सबसे पहले आती है परिचय। परिचय में देखो, रासायनिक बंध किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर जिस बलीय शक्ति से बंधित रहते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं, है ना। रासायनिक बंधन के फलस्वरूप बनने वाले बंधित परमाणु का स्थायित्व तो सामान्य अवस्था की तुलना में अधिक होता है। क्यों? जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा तो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। देखिए, इस कारण परमाणु संयोग करके बंध बनाते हैं जिससे निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। आगे बात ये, रासायनिक बंध के दौरान बंधित परमाणु अपने बाह्यतम कोश का अभिविन्यास उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश के अभिविन्यास के समकक्ष बना लेते हैं, जिससे स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। गॉटेड? रासायनिक बंध परमाणु को मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप या परमाणु द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप बनते हैं। ये सब परिचय सबसे आगे आ जाएगी, आप लोगों ने ये पहले पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेज में। साधारणतया कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः से संयोजक बंध पाए जाते हैं। इस बंध के अंतर्गत दो परमाणु को मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। देखिए, अब स्थानीयकृत रासायनिक बंध और ये सब चीजें आएगी आपके आगे आ जाएगी। अब अपन डायरेक्ट आते हैं किस पर? संकरण पर। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब भी आप सभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यह एक गिवन बाय पोलिंग, किसने दिया था? पोलिंग ने। और ये काल्पनिक परिघटना है। क्या है? काल्पनिक परिघटना। जब बाद में इसके बारे में पोलिंग से पूछा गया कि तूने संकरण दिया है तो इसके तो कैसे दिया, तो उसने कहा कि तो मेरे मन की उपज है, और खुद ने बोलकर गया कि एक काल्पनिक परिघटना है ना, इमेजिनरी हाइपोथेसिस। गॉटेड? देखिए, तो पहली लाइन ये लिखा रही है, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसके आधार पर सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति तथा प्रायोगिक तथ्यों को समझाया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गॉटेड? अब देखो, इसकी अगर मैं परिभाषा की तरह बात करूं, किसने दी थी? 1931 में पोलिंग ने। ये भी याद रखना आपको। काल्पनिक सब जब डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में तो सबसे पहले लिखोगे यह काल्पनिक परिघटना है और गिवन बाय पोलिंग, इसके बाद ही आगे बढ़ोगे। ये बात ध्यान रखना। देखो, इस पोलिंग के अनुसार एक ही परमाणु, देखो दो टर्म आएगी, एक संकरण और एक आएगी अतिव्यापन। अतिव्यापन दो परमाणुओं की परिघटना, अतिव्यापन के लिए मिनिमम दो परमाणु कोशिका होना जरूरी है, और संकरण एक ही परमाणु की परिघटना है, ये याद रखना। तो ये लाइन लिखिए ना, एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक, ऊर्जा समान है और आकृति भिन्न भिन्न, तो परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। उतनी संख्या में जितनी संख्या में इन्होंने भाग लिया, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण की प्रक्रिया में बनने वाले कक्षक को संकृत कक्षक कहते हैं। संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से परबल बंध बनते हैं, क्योंकि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर अधिक होते हैं। गॉटेड? ये डेफिनेशन याद रखना, बहुत अच्छी, बहुत शुद्ध डेफिनेशन है। अब देखो, संकरण के प्रकार जो आपके सिलेबस में है, मैं कार्बनिक रसायन की बात कर रहा हूँ, उसमें मुख्यतः 3 प्रकार का पढ़ूंगा। तो पहला प्रकार अपने पास sp संकरण। अब देखो, एक ही परमाणु के sp यानी एक s कक्षक और एक p परमाणु कक्षक, यानी एक ही परमाणु का एक s और p कक्षक। कौन से? p परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर वही ऊर्जा को पुनर्वितरण करेंगे, है ना। लगभग समान ऊर्जा, समान आकृति के थे, है ना, लगभग समान, है ना। तो दो नए कक्षक बनाए समान ऊर्जा समान आकृति को मिलकर, तो क्या हो गया? एस, जो नए कक्षक बने उनमें एस का भी गुण है, पी का भी, जैसे उनको कह दिया अपन ने एसपी संकरित कक्षक बनाते। इससे इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? एसपी संकरण। अब दो एसपी संकरित कक्षक बन गए, उनको 3D में यानी कि स्पेस में कैसे अरेंज करोगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। तो एक दूसरे को आप लीनियर रख दो, एक दूसरा अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री पर रख दोगे
तो ये कंडीशन ऐसी दोनों के लिए है जिसमें क्या रहेगा, मिनिमम रिपल्सन। इसलिए दो sp संकृत कक्षक 180 डिग्री कोण पर अभिविन्यासित होते हैं एवं रेखीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। कोटेड। देखो, एस कक्षक गोलाकार था, पी कक्षक डंबलाकार है, दोनों डंबल इक्वल है, ये चीज याद रखना, दोनों डंबल इक्वल है। तो दोनों डंबल इक्वल है जब दोनों मिले एस और पी, देखो दो एसपी संकृत कक्षक मिले, इनकी खास बात है एसपी संकृत कक्षक को दिशात्मक बोला है अपन ने, तो इसकी एक डंबल तो बड़ी रहेगी और एक डंबल छोटी रहेगी। देखो एक डंबल बड़ी है और एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, यानी कि इनका आकार आकृति सेम है, आकार बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन आकृति यही रहेगी संकृत कक्षक की। अब इनको अभी विन्यासित किया तो कितना किया, 180 डिग्री। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैंने लिया एग्जाम्पल एसिटिलीन का, एसिटिलीन ले लिया C2SO, यहाँ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है ना, हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड ले लिया BeH2। देखो एसिटिलीन का अणुकक्षक बनाया। तो ये समझने के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि एसिटिलीन में का जो एसिटिलीन अणु लिया CH2H2, एक ही sp संकृत कक्षक है। अगर मैंने लिखा इसको CH है ना, काम नहीं कर रहा, CH और कितना बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये दिशात्मक गुण है, अक्षीय अतिव्यापन होता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही बन रहा तो sp संकृत कक्षक होगा। देखो ये हो गया sp संकृत कक्षक 2, इस कार्बन पर भी 2, एक sp संकृत कक्षक तो हाइड्रोजन से अतिव्यापन कर लिया, परमाणु कक्षक है, और दूसरे sp संकृत कक्षक ने इस कार्बन के sp संकृत कक्षक इससे कर लिया। अब बचे 2, ये एक दूसरे क्या लंबवत है, इन दोनों के ये भी लंबवत है, तो इन्होंने क्या किया, लेटरल अतिव्यापन किया और क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। देखो ये पीछे से बन रहा डॉट 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 डॉट, ये पीछे है ना ये। अब देखो एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp होती है, प्रत्येक कार्बन का एक sp संयुक्त कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाता है। दूसरा कार्बन के sp संकृत कक्षक के साथ समअक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। sp संकरण के पश्चात प्रत्येक कार्बन पर 2 संकृत के कक्षक बचे प्योर के। देखो ये डंबल से पता चल रहा है, इनके डंबल बराबर इक्वल। प्योर का मतलब ये है कि ये डंबल जो इसकी है वही डंबल ये है पूरी, ये और ये दोनों प्योर है। अगर मान लिया जाए pz काम आया तो px और py क्या बच रहा अपने पास, प्योर, जो परस्पर समपार्श्व अतिव्यापन द्वारा 2 पाई बंध बनाते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और संयुक्त कक्षकों में भी लंबवत होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं sp2 की बात करूं तो एक s और 2 p, अब p में भी 3 होते हैं px py pz, तो मैं ले लूं px और py। इसका एग्जाम्पल है एथीन BF3 BH3 और SO2। नोटेड। अब ये 3 sp2 संकृत कक्षक बनेंगे क्योंकि एक s है और 2 p है ना। अब तीनों एक दूसरे को इस पर अरेंज करेंगे, इनके मध्य मिनिमम रिपल्सन हो, वो कंडीशन है। प्लेनर हो और 120 डिग्री पर एग्जिस्ट करते हैं। राइट। S3 का अणु कक्षक बनाऊं मैं तो देखो ये 3 sp संकृत कक्षक है ये, और एक प्योर है p कक्षक, तो इनमें 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ गए और एक इसके कार्बन वाले sp2 से sp2 अतिव्यापन हो गया। ये अतिव्यापन है sp2 ये sp2s, ये sp2s, ये sp2s और ये sp2s बन गया, और 2 प्योर p बच रहा, उनके बीच में समपार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया। देखिए एथीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है। प्रत्येक कार्बन का एक एक sp2 संयुक्त कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके कार्बन के मध्य क्या बना लेता है, सिग्मा बंध बनाता है। शेष 2 sp2 संयुक्त कक्षक 2 हाइड्रोजन परमाणु को s कक्षकों से अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। sp2 संकरण के पश्चात प्रत्येक कार्बन में एक एक असंकृत p कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। अब तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें भी इसमें देखो 3 p काम आ गया और एक s, 4 sp3 संयुक्त कक्षक बने। चारों में देखो इस प्रकार से अरेंज किया कि इनमें मिनिमम रिपल्सन होगा, तो यह चतुष्फलकीय संरचना, कैसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे
ये ऐसे। अगर मैं इसको मिलाऊं, ये 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 और ये, और एक मिलेगा डॉट 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 डॉट, ये बन गया एक चतुष्फलक। तो एक बीच में कार्बन का सेंटर और ये हो गया चारों sp3 संयुक्त कक्षा। देखिए इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये देखो बॉन्ड एंगल कितना है, ये वाला 109 डिग्री 28 मिनट का। गॉट इट। मीथेन का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अब दूसरी बात आती है बंध लंबाई या बंध दूरी। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाला कारक, ये तो अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।